सवाल तो यही है कि स्टूडेंट्स की परीक्षाएं जो है वो इतनी भीषण गर्मी में बेसमेंट में करवाई जा रही हैं और जो है वो ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एग्ज़ाम हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो सारे जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी सब जगह से पूल करके, क्योंकि एसओएल में स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उम्मीद है कि और भी बढ़ेंगे, और जो एग्ज़ाम सेंटर्स यूनिवर्सिटी देती है उसी पे परीक्षाएं होती हैं। 2 एग्ज़ाम सेंटर हमें भी दिए गए इस बार। बहुत समय से जो नॉर्थ कैंपस का जो हमारा एसओएल की बिल्डिंग है वो अंडर रेनोवेशन थी, तो वहाँ पे एग्ज़ाम 2-3 साल से हो नहीं पा रहे थे, लेकिन इस साल से वहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। हर सेशन में हम 300 से 600 स्टूडेंट्स को यहाँ बैठाते हैं। और एक जो ताहिरपुर वाली हमारी बिल्डिंग आई है जिसको हमने एकलव्य भवन नाम दिया है, ईस्ट स्टडी सेंटर है, वहाँ पर भी इस बार पहली बार एग्ज़ाम्स शुरू हुए हैं। और दोनों जो जिम्मेदारियाँ हमें दी गई हैं एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे रूम्स हैं, वेल लिट रूम्स हैं, फर्नीचर बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के जो बाकी फैसिलिटीज़ उनको वॉशरूम्स, पानी ये सब मिलनी चाहिए वो भी हैं, और गर्मी है तो एसी रूम्स भी हैं। तो इस तरह से वहाँ बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स से आप भी मिले होंगे और उनकी आपने बाइट्स भी ली होंगी, और हमारे पास भी जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी बात रही, एक वीडियो सर्कुलेट हुई जहां स्थान नहीं बताया गया कि कौन से स्थान की वीडियो है, और एक बस हल्की सी वॉइस उसमें थी कि ये देखो यहाँ पे एसओएल के स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है। तो मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर हो रहा है, कोई कॉलेज है, कोई हॉल है, क्या है, और वो एक्चुअल में एसओएल का एग्ज़ाम है। तो जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक उसके ऊपर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और कॉलेजेस में जहाँ एग्ज़ाम होता है वहाँ रेगुलर का भी वहीं एग्ज़ाम होता है और एसओएल के स्टूडेंट्स का भी वहीं होता है, और मैक्सिमम जो स्पेस पूरे कॉलेज की बैठने की यूटिलाइज हो सकती है, क्योंकि कॉलेज की स्पेस लगभग उसके स्टूडेंट्स के हिसाब से बनी होती है, उसमें एसओएल के स्टूडेंट्स को भी एडजस्ट करना होता है। तो कॉलेजेस अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं कि मैक्सिमम स्पेस उसमें यूटिलाइज हो जाए। तो वो मैक्सिमम स्पेस अगर यूटिलाइज होती है वहाँ पे, तो हर तरह की स्पेस वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए यूटिलाइज होती है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में बहुत जगह पे ऑनरेबल वीसी सर के जो एफर्ट्स हैं उससे बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी अगले कुछ 1 आधे साल में या 2 साल में आने वाली हैं। तो ये जो कोई समस्याएं रह रही हैं स्पेस की, मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग्स आने के बाद में वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन साथ साथ हमारे एसओएल की एनरोलमेंट भी बढ़ेगी, तो वो बिल्डिंग्स भी उसके साथ में यूज़ होंगी। तो अगले आने वाले कुछ सालों में ना केवल बिल्डिंग्स बन रही हैं, पर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनकी भी सबकी रिपेयर्स चल रही हैं। तो ये रिपेयर्स भी स्टूडेंट्स को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए ही हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। तो मैम इसकी तारीफ तो स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने कहा भी कि एक जगह तो जो है वो तिलक लगा के और मुंह मीठा करा के एग्ज़ाम कराने भेजा था और एसी कमरे में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एक तरफ पसीने से तरबतर होके एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे। तो ये थोड़ा सा भेदभाव जैसा नहीं लग रहा है? नहीं, इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। जो हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एसी अभी है नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सब जगह पे रिपेयर्स चल रही हैं, और वीसी सर खुद इंटरेस्ट लेते हैं कि नई बिल्डिंग्स बन जाएं, रेनोवेशंस हो जाएं, और जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एनईपी के हिसाब से आगे बढ़े। 4th ईयर भी हमारा आना है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी में बढ़ेंगे, एसओएल में भी वो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो आप कुछ समय का इंतज़ार करिए, जैसे ये बिल्डिंग बन के आएंगी, मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पहले भी बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर था और आज भी बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगले आने वाले समय में भी ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड ही मिलेगा। एक और सवाल है मैम, जो है वो लास्ट इंटरव्यू में 1 सप्ताह पहले आपने कहा था कि इंटरनल असेसमेंट को लेकर हम विचार करेंगे, देखेंगे कितने बच्चे दे चुके हैं और कितने अभी हैं। तो
दोबारा से क्या इसको खोले जाने का कुछ जो है डिसीजन हुआ मैम? बिल्कुल, उसका दोबारा से हम खोलेंगे इसको, लेकिन अभी मैं एग्जैक्टली कब खोलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो अपने एग्ज़ाम के ऊपर कंसंट्रेट करें। और कुछ स्टूडेंट्स का, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इंटरनल असेसमेंट दे दिया है, 70 से 80% स्टूडेंट्स ने दिया है इंटरनल असेसमेंट, लेकिन जैसे ही इनके एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार और उनको एक मौका दे दिया जाए। लेकिन इस बार मैं स्टूडेंट से अपील करती हूँ कि आपके पास जो समय आता है आप वेबसाइट पे देखते रहिए, हम मैसेजेस भी भेजते हैं, आप कॉल सेंटर से भी पूछ सकते हैं, और जैसे ही आपको मैसेज मिलता है वेबसाइट पे आपका टाइम टेबल आता है, तो आखिरी दिन की वेट ना करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार हमारे पास आए कि हमारा खुल नहीं रहा है, तो वो इसलिए नहीं खुल रहा था आपका पोर्टल क्योंकि उस दिन लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी थी। तो ये मैं एक बार स्टूडेंट से अपील करती हूँ कि अपने समय के दौरान और समय रहते अगर आपको सेकंड चांस मिलता है तो आप इंटरनल असेसमेंट उसको तुरंत दे दें, क्योंकि थर्ड चांस के लिए अब हमारे पास स्पेस और टाइम नहीं है। और एक सवाल है मैम कि जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं अब उनकी परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसके पहले जो है वो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और थर्ड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो मैम क्या कहीं ये रिज़ल्ट कहाँ खो गया है? कुछ बात हुई है आपकी इस संबंध में परीक्षा विभाग से? हाँ, परीक्षा विभाग से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है, उन्होंने श्योर किया है कि जल्दी से जल्दी उनका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैम ये तो बहुत लंबा समय हो गया, स्टूडेंट कह रहे हैं नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम दिए थे और मई का महीना ख़त्म होने जा रहा है। कई बार जब हम टेक्निकल चीज़ों को और लेके आते हैं बीच में, कुछ और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नया शुरू किया है, तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें स्लोली चलती हैं, लेकिन ये इसी बार की बात है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार से ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और मैम ये भी हुआ है कि जो रिज़ल्ट पीछे आए हैं SOL के, उसमें बहुत सारे AB के केसेस हैं, एब्सेंट वाले केसेस हैं। आज भी मुझे SOL के बाहर बहुत बच्चे मिले जो इसी केसेस के सिलसिले में यहाँ से एग्ज़ाम ब्रांच लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो इसको लेकर भी मैम कोई वॉर फुटेज पे कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जा सकती जिससे वो समस्या का निराकरण हो, उनका रिजल्ट अपडेट हो? नहीं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, एब्सेंट के केसेस आते हैं बहुत सारे। उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो डिस्क्रिपेंसी होती है इन्विजिलेटर के लेवल पे। इन्विजिलेटर जब अपना वो शीट प्रॉपरली भर के और वो नहीं दे पाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके लिए अब स्टूडेंट्स को यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपको आपको एक ईमेल आईडी और एक QR कोड आपको दिया था, आपने अपने उसमें बॉक्स में, इनबॉक्स में डाला भी होगा। आप उसके ऊपर करिए और उसके बाद उसकी ग्रीवेंस रिजॉल्व